बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हक़ शुफ़ा क्या है और कौन जो है वो शुफ़ा कर सकता है। अच्छा, सबसे पहले आप ये जान लें कि किन किन जगहों पर जो है वो शुफ़ा नहीं हो सकता। नंबर एक, अगर कोई ज़मीन सरकारी जो है मलकियत है, सूबाई गवर्नमेंट की या वफाकी गवर्नमेंट की, तो उस पर शुफ़ा नहीं हो सकता। और अगर कोई ज़मीन जो है किसी मस्जिद को, मंदिर को, चर्च को, जनाज़गाह को, कब्रिस्तान को या वक्फ़ कर दी जाए, किसी ग्राउंड को दे दी जाए, तो उस पर भी जो है वो शुफ़ा नहीं हो सकता। इसके अलावा जो वरासती ज़मीन है, किसी का बाप फौत हो गया, आगे उसकी औलाद और बीवी को ज़मीन आई, वालिदैन का हिस्सा निकला, उस पर भी जो है वो शुफ़ा नहीं हो सकता। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर कोई शख्स जो है वो किसी को ज़मीन जो है वो गिफ्ट कर देता है, तो उस पर भी जो है हिबा कर देता है, उस पर भी शुफ़ा नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर कोई कत्ल हो जाता है और सुलह के मामले में जब सुलह की कोई शराइत रखी जाती है या दियत के मामले में ज़मीन ली जाती है कसास के बदले, तो उस ज़मीन पर भी शुफ़ा नहीं हो सकता। ठीक है जी। इसी तरीके से हक़ महर में अगर कोई ज़मीन दी जाती है तो उस पर भी शुफ़ा नहीं हो सकता। तो अब शुफ़ा हो, हाँ, यहाँ दो और जगह बता दूँ कि अगर कोई शख्स जो है वो हिबा बिशरूत करता है, यानी किसी शर्त के साथ हिबा करता है, मैं आपको ये जगह दूंगा, बदले में आप मुझे फ़लाँ दुकान देंगे। ठीक है जी। या हिबा बिल इव्ज़ करता है, पैसों के बदले में हिबा करता है, तो इस तरह की हिबा की हुई ज़मीन पर जो है वो शुफ़ा हो सकता है। अच्छा, अब तीन तरह के लोग हैं जो शुफ़ा जो है वो कर सकते हैं। नंबर एक, खाता शरीक है। एक खाता है, उसमें 5 भाई जो हैं वो मालिक हैं, 5 रिश्तेदार मालिक हैं। ठीक है जी। या 5 जो हैं एक ही गांव के लोग जो हैं वो खाता शरीक हैं। तो इस तरीके से अगर एक खाता शरीक जो है वो जगह सेल कर दे किसी बाहर वाले बंदे को, तो दूसरा बंदा जो है वो शुफ़ा कर सकता है। अच्छा, इसमें यह भी है कि अगर ऐसी ज़मीन हो जिसमें दो अफराद को जो है वो खाता शरीक हों, तो फिर क्या किया जाएगा? फिर अदालत जो है दोनों को हाफ हाफ जगह जो है वो दे देगी। मतलब 2 अफराद जो हैं या 3 अफराद जो हैं वो खाता शरीक है और तीनों ही शुफ़ा कर देते हैं, तो तीनों में वो बराबर जगह जो है वो शुफ़े के बाद तकसीम कर दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पर यह भी होता है कि बाज़ लोग जो है वो जब शुफ़ा जो है ना, उन्हें डर हो कि शुफ़ा हो जाएगा, तो वो 50 लाख की ज़मीन ख़रीद कर 1 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री करवा लेते हैं। अच्छा, ऐसी सूरत में जब शुफ़ा होगा तो अदालत जो है उसका एक अपना तरीक़ाकार है, वो ख़ुद से भी रेट तयन कर सकती है कि यहाँ पर क्या रेट है और ये शुफ़ा से बचने के लिए ये चीज़ें जो है वो की गई हैं। बाद बंदे समझते हैं शायद इस तरह से करेंगे तो हम शुफ़ा से बच जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक तो खाता शरीक हो गया कि वो शुफ़ा कर सकता है। अच्छा, नंबर 2, ऐसा शख्स जो है जिसकी ज़मीन से रास्ता गुजर कर या पानी गुजर कर जो है उस जगह को जाता हो जो जगह सेल की गई है, तो जिसकी जगह से रास्ता गुजर के जाता है या पानी गुजर के जाता है, अगर वो शख्स भी शुफ़ा करेगा तो उसका शुफ़ा भी काबिल कबूल है। लेकिन अगर इन दोनों में दोनों लोग शुफ़ा कर दें तो ज़्यादा हक़ उसका है जिसकी ज़मीन से रास्ता गुजर के जो है वो उस ज़मीन को जाता है, उसका शुफ़ा जो है वो ज़्यादा वैलिड है। अच्छा, ये 2 हो गए। और तीसरा बंदा जो शुफ़ा कर सकता है वो है कि जिसको उस रकबे का जो है वो कोई रकबा 7 लगता हो, यानी एक रकबा है, एक कनाल, वो एक बंदे को 7 लगता है, वो शुफ़ा कर सकता है। 2 को लगता है, दोनों कर सकते हैं। 3 को लगता है, तीनों कर सकते हैं। 4 को लगता है, चारों कर सकते हैं। अगर ये चारों शुफ़ा करेंगे तो उनको 5-5 वो दे दी जाएगी ज़मीन। अगर जो है 2 करेंगे तो 10-10 दे दी जाएगी। एक ही करेगा तो उसको ही वो मिल जाएगी। तो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं जो शुफ़ा कर सकते हैं। खाता शरीक जिसकी ज़मीन से रास्ता या पानी गुजर के जाता हो, और तीसरा जिसे वो ज़मीन 7 लगती हो। अच्छा, शुफ़ा जो बंदा करना चाहता है वो जैसे ही उसे पता चले ये जगह जो है वो सेल हो गई है, वो सबसे पहले जहाँ बैठा है, जिस महफ़िल में है, वहीं पर इजहार करेगा कि मैं ये ज़मीन जो है ज़रूर वापस लूँगा, ख़ाह मुझे इसके लिए अदालत ही क्यों ना जाना पड़े। दूसरी चीज़ ये है कि वो उसको नोटिस भेजेगा और नोटिस के ज़रिए जो है उसको अदालत में तलब करेगा और फिर अदालत में मामलात चलेंगे। अच्छा, जो शख्स शुफ़ा करता है उससे पहले जिस बंदे ने वो जगह ख़रीदी हुई है, अगर वो उस जगह पर कोई तामीरात कर लेता है, कोई काम कर लेता है, कोई पैसा लगा देता है, तो शुफ़ा करने वाला शख्स जो है ऊपर जो तामीरात की गई हैं या ऊपर कोई ख़र्चा किया गया है उसके पैसे भी जो है वो अदा करने का पाबंद होगा। अच्छा, ये भी समझ लें कि एक जगह
بننا جو ہے مطلب ساتھ رکھتا ہے، ایک مسلمان ہے دوسرا غیر مسلم ہے، تو پھر بھی شفع کیا جا سکتا ہے، اور ایک غیر مسلم ہے اس کے ساتھ والا مسلمان ہے، وہ جگہ سیل کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ مسیح بھی جو ہے وہ بھی شفع کر سکتا ہے۔ اور ویسے بھی جو دین اسلام ہے اس میں ہمسائے کے بڑے حقوق ہیں، تو اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ جو بندہ زمین سیل کرے وہ سب سے پہلے اپنے ہمسائے سے پوچھے کہ یار میں یہ زمین سیل کر رہا ہوں، تو اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو تم خرید لو، یہ میری ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب لوگ ضد میں پڑ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی رشتہ داروں کو نہیں دینی، کھاتے داروں کو نہیں دینی، تو جو ہے نا باہر جو ہے بھلے مجھے کم پیسے ملے میں دے دوں گا، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے تو بیچنی ہے، آپ کو پیسوں سے غرض ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے ضرور ادھر معاملات عدالتوں تک پہنچانے ہیں، آپ بیٹھ کے ہمسائے سے بات کر لیں، کھاتا شریک سے بات کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلے اس سے کہیں کہ پہلا حق تمہارا ہے، اگر نہیں وہ خریدتا تو پھر آپ باہر بھی سیل کریں، منع نہیں کر رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں اور حقیقت بھی یہ ہے کہ پہلا حق جو ہے آپ کے کھاتا شریک کا ہے اور جو ہے ہمسایہ ہے اس کا ہے۔